नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 को कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव घोषणा के पूर्व संभवतः 2 से 3 कैबिनेट की ही बैठक होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। बता दें कि गत सोमवार को राज्य के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का विशाल प्रदर्शन रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ था। प्रदर्शनकारियों को सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया था। इस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आश्वासन दिया था कि 27 को कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। अगली बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आरटीओ कार्यालय का क्लर्क 6,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। झारखंड में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। मामला हजारीबाग का है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरटीओ कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क विकास कच्छप को रंगे हाथ 6,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक क्लर्क विकास कच्छप ने राजकुमार नामक एक शख्स से 6,000 रुपये परमिट रिन्यूअल कराने के एवज में मांगा था। अगली बड़ी खबर, रांची सहित 18 जिलों में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर एक बार फिर झारखंड पर दिख रहा है। मंगलवार को झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहे, वहीं कहीं कहीं बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 25 और 26 सितंबर को रांची सहित राज्य भर में भारी बारिश की संभावना जताई है। 18 जिलों में 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। 25 सितंबर को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश होगी। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी और वज्रपात भी होगा। 26 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, खूंटी सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। रांची में 30 सितंबर को रोजाना बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 72 mm बारिश बहरागोड़ा में हुई। अगली बड़ी खबर, नवंबर में 2 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव नवंबर में 2 चरणों में कराए जाने की संभावना है। 8 अक्टूबर के बाद चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की उम्मीद है। 22 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में तैयारी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के 2 दिवसीय झारखंड दौरे, राजनीतिक दलों के सुझाव और तैयारी को लेकर आयोजित बैठकों से यह संकेत मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने मंगलवार को सभी आयुक्तों, जोनल आईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीआईजी, एमपी के साथ चुनाव की तैयारी की पर बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगों को अपने घर बैठे ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। घर से मतदान की सुविधा वैकल्पिक होगी। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने को अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर मंगलवार को मोरहाबादी मैदान के पास छात्र अधिकार मंच के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रोष जताते हुए अभ्यर्थियों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि बहुत से छात्रों ने ओएमआर सीट खाली छोड़ दी, जो धांधली की ओर इशारा करता है। अभ्यर्थियों ने बताया कि बुधवार को 3 बजे हजारीबाग से आक्रोश मार्च शुरू होगा। परीक्षा रद्द नहीं हुई तो रांची में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि रांची और धनबाद समेत कई परीक्षा केंद्रों में बाहर के अभ्यर्थियों को पहले ही आंसर सीट मिल गई थी। इंटरनेट सेवा बंद कर सरकार खुद साबित कर रही है कि वह गड़बड़ी में शामिल है। इधर थर्ड पेपर की परीक्षा में पूछे गए सभी 60 सवाल रिपीट होने का आरोप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के पदों पर नियुक्ति के लिए 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस परीक्षा में पूछे गए सवाल पहले हुई परीक्षा के प्रश्नों से रिपीट होने का आरोप लग रहे हैं। झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक इमाम सफी ने कहा कि 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा के पेपर 3 में सभी 60 सवाल पूर्व में आयोजित परीक्षा में भी पूछे गए थे। इसमें गणित,
रीजनिंग व कंप्यूटर से संबंधित सवाल है। कहा कि इसमें गणित विषय के सभी 20 प्रश्न की जगह पर एसएससी सीजीएल 2022 के प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। वहीं रीजनिंग के 20 सवाल को एसएससी सीजीएल 2019 के प्रश्नों को हुबहू उतार दिया गया है, जबकि कंप्यूटर विषय के सभी प्रश्नों को आईबीपीएस आरसीसी 2023 के प्रश्नों से रिपीट कर दिया गया है। कहा कि नियुक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित की जाए ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, बीआरपी और सीआरपी को नौकरी से निकाला। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने उन प्रखंड साधन सेवियों को हटाने का आदेश दिया है जिन्होंने इस माह 0 से 5 विद्यालयों का ही निरीक्षण किया है। उन्होंने उन संकुल साधन सेवियों को भी सेवा मुक्त करने को कहा है जिन्होंने 0 से 10 विद्यालयों का ही निरीक्षण किया। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर यह कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे साधन सेवियों की पहचान कर उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें सेवा मुक्त किया जाए। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने 42,964 सहिया को दिया बड़ा तोहफा, अब 4,000 रुपए मिलेगा मासिक मानदेय। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सहिया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि 1,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2,000 रुपए प्रत्येक सहिया को प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने की 331 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार को 331 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा कर दी है। विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर संबंधित विभागों को अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार जल्द ही संबंधित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेगी। जेएसएससी की ओर से सबसे अधिक शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 108 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। वहीं शिक्षा विभाग को ही झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के 56 और रिम्स के तृतीय श्रेणी के 3 पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है। इसके अलावा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेयजल व स्वच्छता विभाग को 3, पथ निर्माण विभाग को 18, जल संसाधन विभाग को 10, नगर विकास विभाग को 3 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वाणिज्य कर विभाग को 2, खाद्य उपभोक्ता विभाग को 1, पंचायती राज विभाग को 1 और वित्त विभाग को 2 नाम भेजे गए हैं। अगली बड़ी खबर, संस्कृति मंत्रालय ने निकाली कई पदों पर भर्ती। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सीसीआरटी ने ग्रुप बी और सी के ढेरों पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 28 अक्टूबर 2024 तक इस आवेदन को भर सकते हैं। सीसीआरटी की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड और विश्वविद्यालय से 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, फिल्म एक्टिंग में डिग्री, मास्टर्स आदि की डिग्री होना अनिवार्य है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी क्लर्क के लिए उम्मीदवारों को इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इस पद के लिए अधिकतम उम्र 30 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों को पे लेवल 2, 4, 6 और 7 के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी सीसीआरटी की वेबसाइट ccrtindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। होमगार्ड फर्जी बहाली मामला, 2 और फर्जी तरीके से बहाल होमगार्ड जवान का नाम आया सामने। राजधानी रांची में होमगार्ड फर्जी बहाली मामले में 2 और फर्जी तरीके से बहाल 2 होमगार्ड जवान का नाम सामने आया है। मामला धुरवा थाने में दर्ज हुआ। नौसाद कादरी और अशोक टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। वही मामले में फर्जी तरीके से होमगार्ड जवान को बहाल करने में गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर कैलाश यादव को निलंबित किया गया है। अगली खबर, भाजपा के घोषणा पत्र में होंगे 150 वादे। भाजपा की सरकार बनी तो 1 रुपया में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर से होगी शुरू। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं के नाम 1 रुपये में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री फिर से शुरू होगी। किसानों को भी प्रति एकड़ 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रदेश भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दे चुकी है।
सितंबर के अंत तक चुनाव घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद है। घोषणा पत्र भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित होगा। 2025 में उनकी 150वीं जयंती है, इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र में भी 150 घोषणाएं होंगी। तभी की महिलाओं के नाम 1 रुपया में जमीन की रजिस्ट्री की शुरुआत पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में हुई थी। किसानों को भी प्रति एकड़ 5,000 रुपये और अधिकतम 5,000 एकड़ के लिए 25,000 रुपये देने की योजना शुरू हुई थी। 2019 में हेमंत सरकार बनने पर इन्हें बंद कर दिया था। वहीं 5 क्षेत्रों पर फोकस गोगो दीदी योजना भी शुरू होगी। भाजपा 5 प्रमुख वादों को लेकर चुनाव में उतरेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना शुरू करेगी। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय समाज के प्रमुख तीर्थ स्थलों को पुनरुद्धार होगा। आदिवासी युवाओं को पुलिस व अन्य नियुक्तियों में शारीरिक मापदंड अर्हताओं में छूट दी जाएगी। साथ ही आकर्षक आवास योजना लाने का भी वादा किया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण पर विशेष फोकस होगा। इसके लिए अलग से एक खंड होगा। अगली खबर, जेएसएससी को याचिका वापस लेने की अनुमति। शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई। जेएसएससी द्वारा याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने पूछा कि क्या एकल पीठ के आदेश पर सूची जारी की गई है। इस पर जेएसएससी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी करने को लेकर यदि ऐसा मामला फिर से आता है तो इस संबंध में कानूनी पहल पर आगे कभी भी सुनवाई की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर कसा तंज, बोली जिन्हें नहीं दिखता झारखंड में विकास उन्हें सबक सिखाना होगा। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने पलामू में मैया सम्मान यात्रा में भाग लिया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि वैसे लोगों को जिन्हें झारखंड में विकास नहीं दिखता है, वैसे लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखा देना है। अगली खबर, रामगढ़ मठ की 17.18 एकड़ जमीन बेचने के लिए अधिकारियों की मदद से तैयार हुए फर्जी कागजात, सीआईडी ने दर्ज की एफआईआर। रामगढ़ में मठ की जमीन को फर्जी डीड के आधार पर बेचने के आरोप सत्य साबित हो रहे हैं। अपराध अनुसंधान विभाग की प्रारंभिक जांच में स्पष्ट तौर पर यह बात सामने आई है कि कुछ अधिकारियों की मदद से फर्जी कागजात तैयार कराए गए और इसके आधार पर राधा स्वामी मठ की जमीन बेच दी गई। शिकायतकर्ता पंकज महतो के अनुसार कुदरू खुर्द थाना के खाता नंबर 77, प्लॉट नंबर 1590, 1625 आदि को मिलाकर जमीन 17 एकड़ 18 डिसमिल है और यह बेशकीमती है। शिकायतों के आधार पर मामले की जांच सीआईडी से कराई गई तो पूरा प्रकरण खुलकर सामने आया। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की दी सौगात, केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को चतरा दौरे पर थे। उन्होंने इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग धन बल से संपन्न हैं, झूठ सच करने में माहिर हैं। ऐसे में गरीब लोगों को लगता है कि ये जो बोलते हैं वो सही बोलते होंगे। केंद्र की एनडीए सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उनके पिता को लेकर अपशब्द बोलने वाले चेत जाएं। अगली बड़ी खबर, रांची में जाम से मिलेगी मुक्ति, कांटाटोली फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में, इस दिन शुरू होगा आवागमन। जुडको ने नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार से कहा है कि मुख्य कांटाटोली फ्लाईओवर पर 30 सितंबर से यातायात शुरू करा दिया जाएगा। फ्लाईओवर के 2 रैंप बाद में बनाए जाएंगे। एक रैंप खातगड़ा बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के पास नामकुम व बस स्टैंड की ओर जाने के लिए हो गया, जबकि लालपुर की ओर जाने के लिए पेट्रोल पंप के पास एक रैंप बनाया जाएगा। सोमवार को सचिव निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करने कांटाटोली पहुंचे थे। उन्होंने जुडको और फ्लाईओवर बना रही एजेंसी को हर हाल में 30 सितंबर तक काम पूरा कर यातायात शुरू कराने लायक बनाने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, जमीन माफिया कमलेश, सीओ जय कुमार राम सहित 6 पर ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह, कांके के अंचलाधिकारी जय कुमार राम,
पूर्व अंचलाधिकारी दिवाकर द्विवेदी सहित 6 के विरुद्ध मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 अन्य आरोपितों में वे खाताधारी शामिल हैं जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। सभी 6 आरोपितों में केवल कमलेश की गिरफ्तारी हुई है, अन्य सभी फिलहाल जेल से बाहर हैं। अब कोर्ट के संज्ञान व दिशा निर्देश के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। ज्ञात हो कि कांके अंचल क्षेत्र में आदिवासी भूंयर और सरकारी प्रकृति की जमीन को फर्जी दस्तावेज पर जेंडल बनाकर कब्जा करने, खरीद बिक्री करने के मामले में ईडी ने कमलेश को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उससे 14 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की थी। अगली बड़ी खबर, एसडीओ बरही के नेतृत्व में रियाडा कंपनियों की जांच करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम। बरही कोंडरा स्थित रियाडा भूमि पर संचालित विभिन्न स्टील एंड एलॉय प्लांटों की जांच करने जिला एवं राज्य के 5 सदस्यीय टीम पहुंची। बरही एसडीओ जोहान टुड्डू के नेतृत्व में कारखाना निरीक्षक, श्रम पदाधिकारी, अग्निशमन पदाधिकारी, प्रदूषण विभाग की टीम ने सभी प्लांटों का विभिन्न दृष्टिकोण से निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात सभी पदाधिकारी बरही एसडीओ कार्यालय में एक बैठक किया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुजीत कुमार भी उपस्थित रहे। अगली खबर, पीएलएफआई उग्रवादी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। इटकी गढ़गांव बस्ती निवासी कुख्यात पीएलएफआई उग्रवादी मांगा उरांव की सोमवार की रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मंगा के दाहिना हाथ की कोहनी के ऊपर गहरे जख्म थे। आशंका है कि उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। मंगा की दुर्घटना में मौत हुई है या धारदार हथियार से हमले में मारा गया है, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। अगली खबर, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग, कमेटी ने दिया जांच का निर्देश। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के हॉस्टल में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत के बाद नए प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर हांसदा ने मंगलवार को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और मामले की जांच का निर्देश दिया। छात्रों ने एंटी रैगिंग सेल से शिकायत की है कि एमबीबीएस के सीनियर छात्रों ने रविवार को 2023 के जूनियर छात्रों के रैगिंग की और उनसे अश्लील हरकतें करवाई। उन लोगों को परीक्षा चल रही है, इस घटना से वे लोग आहत हुए हैं। छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग सेल दिल्ली ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज का निर्देश दिया है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर देखा जाए और इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। अगली बड़ी खबर, गढ़वा में चाकूबाजी की घटना के बाद युवक को लिया था हिरासत में कैदी की मौत पर बवाल, पुलिस ने की फायरिंग। पुलिस हिरासत के लिए जरही गांव निवासी बच्चा भुइया ने सोमवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस उसे चाकूबाजी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद बाल मित्र कक्ष में रखी थी। उसी कक्ष में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को मौत की सूचना पर थाने पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किए गए। ग्रामीणों को उग्र देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इधर मृतक की पत्नी बसंती देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, 25 सितंबर को पलामू व लातेहार का दौरा करेंगे बीजेपी सांसद रवि किशन। भाजपा सांसद रवि किशन 25 सितंबर को पलामू और लातेहार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 9:30 बजे लेस्लीगंज में आयोजित रोड शो में भाग लेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे पांकी स्थित सिंचाई विभाग मैदान में परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे लातेहार जिले के हेरहंज में एक और रोड शो में हिस्सा लेंगे और फिर 1:30 बजे बालूमाथ में आयोजित परिवर्तन महासभा में शामिल होंगे। चंदवा में वे शाम 4 बजे एक रोड शो में उपस्थित होंगे। इसके बाद 26 सितंबर को रवि किशन दोपहर 2 बजे गुमला जिले के रायडी के मांझटोली में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे हजारीबाग जिले के बड़कागांव में आयोजित परिवर्तन महासभा में भी अपना संबोधन देने का कार्यक्रम रखा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से महिलाएं काट रही प्रखंड व अंचल कार्यालय का चक्कर। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ न मिल पाने से कई पंचायतों की महिलाएं परेशान हो गई हैं। बेंगावत प्रखंड के भंडारी डी पंचायत की महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं उजागर की और अपनी भड़ास निकाली। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इस योजना का फॉर्म भरा था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अलग अलग जिलों में जाकर इस योजना की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन धरातल पर हमारी स्थिति कुछ और ही है। अगली बड़ी खबर, सरकार बनी तो लाडली बहनों को हर महीने देंगे 2100 रुपये, शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में सरकार बनी तो यहां लाडली बहनों को प्रति माह 2100 रुपये देंगे। यह काम मध्य प्रदेश में बीते 20 साल से किया जा रहा है।
देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां लाडली बहनों को सम्मान राशि दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री मंगलवार को गोड्डा के मेला मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर तीखा हमला भी बोला। अगली खबर, संतान की दीर्घायु के लिए उपवास करेगी माताएं। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान की दीर्घायु के लिए माताएं जितिया का उपवास करती है। मंगलवार को माताओं ने नियम से स्नान ध्यान कर जितमोहन देव को नमन किया। नहाय खाए के नियम से नोनी साग मड़ुआ आटा रोटी ग्रहण किया। बनारस पंचांग को मानने वाली माताएं 25 सितंबर को जितिया का उपवास रखेगी। 25 को उपवास रख प्रदोष काल में जितमोहन की पूजा विधि विधान से करेगी और 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद पारण होगा।